परम वंदनीय माँ शारदे विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग्दात्री माँ सरस्वती को मैं नमन करता हूँ। तो विद्यार्थियों नमस्कार। तो आज मैं त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कई बार हमारे जेक बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ इसी प्रकार के प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो है उसमें सबसे पहले क्या एक चित्र बनता है कि क्या है कि एक पेड़ है ना। तो आंधी आने से टूट जाता है। तो पहले एक हम यहाँ पर चित्र लेते हैं, एक पेड़ है मानते हैं, है ना। तो आंधी आने से क्या ये टूट गया, इसे यहाँ से टूट गया मानते हैं, यहाँ से टूट गया तो ये टूट के गिर जाता है नीचे, है ना। ऐसे टूट के नीचे गिर गया तो टूट के गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो गिरते ही 30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन छूता है, यानी कि जो पेड़ का शिखर है ये जो टूट के यहाँ गिर गया, तो ये जो है इसकी जो दूरी है ये इसकी और इस पाद बिंदु की, यानी कि जो इसका बिंदु है जड़ है वहाँ की दूरी जो है वो 8 मीटर है। 8 मीटर यहाँ की दूरी। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। क्या इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, और यहाँ जो टूट गया उसको मानते हैं डी, है ना, डी। तो ये यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये जो भाग है जहाँ से टूटा है और ये जो गिर गया ये काल्पनिक बनाया है। तो जो गिर गया ये जो खड़ा है यहाँ से ये टूट के ये दोनों तो इक्वल हो गया, है ना। तो हमें क्या पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए से बी तक है ना। तो हमें क्या निकालना है, इसको मानते हैं हम एक्स। पेड़ की जो ऊंचाई है इसको मानते हैं हम एक्स। तो आगे इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो ये निकालने के लिए जो हमारे त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उसमें से एक कौन सा भाग आएगा, यानी कि क्या इसमें निकालना है। यहाँ पे 30 डिग्री ये बनाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 30 डिग्री कौन बनाता है। तो हमें क्या है इसका बेस पता है। त्रिभुज यहाँ पे कुछ बन रहा है DBC त्रिभुज, है ना। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देख ले आप DBC एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे बेस पता है, हमें ऊंचाई निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था, P/B किसका फॉर्मूला होता है, 10 का होता है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज DBC में क्या है 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B। तो P में क्या है हमारा BD बटा BC। तो 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो यहाँ BD का मान क्या हो जाएगा x और BC का मान 8। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x√3 इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3 हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, आरों का परिमीकरण कर सकते हैं। हर का परिमयकरण करने पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8/√3 इंटू √3/√3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8√3/3। ये क्या x का मान हमें निकल गया। तो अब हमें क्या पता करना है, ये जो कुल जो इसकी ऊंचाई क्या है A से B तक है। तो ये जो A और D भाग है वो गिर गया है टूट के, क्या E बन गया है, क्या CD बन गया है। तो हमें इसका मान निकालना है। तो हमें क्या है ये पता चल गया, हाइट पता चल गया, इसका बेस भी पता चल गया। ये क्या है कर्ण, कर्ण हमें नहीं पता है। तो उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बैठेगा हमारा, या अब cos थीटा बैठाइए या फिर आप बैठाइए sin थीटा।
है ना। तो हम यहाँ पे लेते हैं cos थीटा ही लेते हैं, है ना। लेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ये कर्व निकालना है ना। तो क्या ले सकते हैं, हमको बेस पता है, तो कर्व निकालना, तो क्या लेंगे हम, cos 30 डिग्री इक्वल टू BC बटा DC। तो cos 30 का मान क्या हो गया, √3/2, BC का मान 8 है और DC का DC रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा DC का मान क्या हो जाएगा, DC √3 इक्वल टू 16। तो DC इक्वल टू 16/√3। तो इसको हम फिर से परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, DC इक्वल टू 16√3 हो जाएगा, इसका 3 का 3 हो जाएगा। इसको शॉर्ट में निकाल दिए, जैसे यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, शॉर्ट में निकाल दिए। तो हमारे कुल क्या निकल जाएगा, यहाँ पे DC का मान निकल गया, और DC क्या है यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि DC इक्वल टू AD, इसीलिए हो सकता है क्या, AD इक्वल टू 16√3/3 ये हो सकता है। तो आगे क्या करना है, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB, है ना। तो AB क्या है, इसको लेंगे, AB क्या है, AB 2 भागों में बटा है, क्या है, AD प्लस BD। तो AD का मान हमारा आ गया 16√3/3 प्लस क्या है ये, सॉरी, यहाँ पे हम BD को क्या मान के रखे हैं, x का मान क्या हमारा आया है, 8√3/3। तो यहाँ पे हम LCM लेते हैं, 3 आ जाएगा, फिर 16√3 प्लस 8√3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16/8 24√3/3। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर, है ना। कितना आसान था। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का आनयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कि सबसे पहले क्या लेते हैं कि एक बच्चा है ना, एक लंबा सा एक बच्चा है जिसका ऊंचाई क्या है, मतलब उसका हाइट क्या है, एक बच्चा है ना, इसका हाइट क्या है 1.5 मीटर, ये अपन देखते हैं, इसका एक हाइट ये है। तो ये एक बच्चा 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये एक भवन मानते हैं यहाँ पे, ये एक भवन है, ये एक भवन है ना। इसकी ऊंचाई क्या है 30 मीटर, है ना। 30 मीटर ऊंचे भवन की ये खड़ा है। तो ये लड़का जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो ये लड़का यहाँ से चल के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये लड़का यहाँ पे आ गया चल के। तो उसकी आंख से भवन का शिखर का आनयन कोण बनता है। तो ये पहले उसका 30 था, यहाँ पे यहाँ से जो वो देख रहा है ये कितना डिग्री का है,
30 डिग्री है। और फिर ये लड़का जब आगे बढ़ा तो उससे यहाँ का अन्यन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया, है ना। तो हमें बताना क्या कि ये जो बताना है हमें, ये भवन से कितनी दूरी चलकर आगे गया, है ना। तो पहले जो बिंदु है इसके हम नामकरण करते हैं। तो इसे हम मानते हैं पहले ए, ये बिंदु हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया डी, इसको मानते हैं ई, फिर ये एफ, फिर ये जी, है ना। तो हमें देखना क्या कि ये लड़का कितना आगे दूर चल के गया। तो ई और एफ हमें निकालना। फाइनली हमें क्या निकालना, ई और एफ। दो त्रिभुज दिख रहा है, क्या है, ए जी एफ और ए जी ई, ये दो त्रिभुज बन रहा है। तो पहले हम लेते हैं क्या, इसके पहले हम ऊंचाई याद करते हैं, क्योंकि लड़के की ऊंचाई 1.5 है। और इसकी हम पहले त्रिभुज के लिए हमको ए और जी की ऊंचाई चाहिए। त्रिभुज के लिए हमें ए और जी की ऊंचाई चाहिए। तो पहले हम फाइनली क्या निकालेंगे, कुल ऊंचाई क्या है, कुल ऊंचाई कितनी है भवन की, 30 मीटर। तो हमें चाहिए क्या, ए जी की ऊंचाई। तो ए जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या करेंगे, कुल ऊंचाई में ये बालक की ऊंचाई को घटा देंगे तो हमें ए जी की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो क्या है, 30 माइनस 1.5, तो क्या हो जाएगा, ए जी की ऊंचाई 28.5 हो जाएगा मीटर, है ना। ए जी की ऊंचाई पता चल गई। तो हम लेते हैं क्या, समकोण त्रिभुज ए जी एफ में, है ना। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, इसको हम एक्स मान लेते हैं पहले, है ना। तो क्या है, हमें क्या पता है यहाँ पे, ये पता चल गया है क्या, 28.5, और इसकी दूरी को हम एक्स मान लिए हैं। तो लेते हैं क्या, ये पी हो गया, ये बी हो गया त्रिभुज में। तो पी और बी किसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, टेन का। तो हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू ए जी बटा जी एफ। तो इसको हम ले सकते हैं, ए जी का मान 28.5 और जी का मान x और 1060 का मान √3, है ना। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x√3 इक्वल टू 28.5, एक्स का मान फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से, 28.5 बटा √3। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे, हर का परिमयकरण करेंगे, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 28.5 बटा √3 इंटू √3 बटा √3। तो क्या हो गया, x का मान 28.5 √3 बटा 3। इसको हम कट कर सकते हैं 3 के टेबल से, क्या हो जाएगा, 3 9 27.5 √3 मीटर। ये हमें एक का मान पता चल गया। फिर हम लेते हैं फिर समकोण त्रिभुज, अब इसमें लेते हैं ए जी ई में, ए जी ई में क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री इक्वल टू ए जी बटा जी ई। तो 10 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 बटा √3, और ए जी का मान क्या है, 28.5 बटा जी, दो भागों में है। पहला का मान हमने निकाल लिया, क्या है 9.5 √3 प्लस ई एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हम लोग, क्या हो जाएगा, ई एफ प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। तो क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं, ई एफ
इक्वल टू 28.5√3 माइनस, ये इधर प्लस में तो चलेगा, माइनस हो जाएगा 9.5√3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, EF का मान 19√3 मीटर, यानी कि क्या EF। यही तो हमें निकालना था कि बताइए कि भवन से कितनी दूरी तक लड़का चल के गया। तो ये चल के कहाँ से गया, E से F तक गया, तो EF की दूरी क्या निकल गया, 19√3 मीटर। तो फाइनली ये हमारा क्या हो गया आंसर। थैंक यू।